जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में यूं ही रहना है, यूपी में यूं ही रहना, भाजपा किसान बन के आए हो योगी, यूपी में हनुमान बन के। बनारस गया था विकास, मैंने देखा भाई साहब, जैसे मैं इलाहाबाद से बनारस की तरफ रवाना हुआ तो जो सड़क बनी हुई है मैंने देखा कि मैं जैसे मैं अमेरिका में हूँ, मतलब किसी दूसरे देश में हूँ, इतनी गजब। साथियों, इस समय हम हैं कौनी चौराहे में, हॉस्पिटल की बगल में एक मोटर व्हीकल यानी आप कह सकते हैं कि बाइक रिपेयरिंग की दुकान थी और यहीं पे एक नौजवान मौजूद है जो इस दुकान का एक तरह से शॉप ऑनर है और इनके द्वारा एक गीत गुनगुनाया जा रहा था और हम भी आज अपनी बाइक दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे थे और जब मैंने गीत सुना तो चुनावी माहौल चल रहा है और हमारा तो काम है ऐसी खबरों को कवरेज करना और हमें लगा कि हमारे बगल में ही एक ऐसा कलाकार बैठा है जिसकी कलाकारी को हमें दिखाना चाहिए और यूपी चुनाव 2022 पर कुछ गुनगुना रहे थे तो इन्हीं की दुकान पर हम मौजूद हैं और बात करते हैं। आइए नौजवान से, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरू पांडे और ग्राम सभा अम्बा विकास खंड कौंधियारा से मैं हूँ और ये मेरी दुकान है सर और इसी पे काम करता हूँ और इसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। एक देहात की आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2022 का चुनाव करीब है और यूपी की सियासत में भूचाल छाया हुआ है, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं 2022 में कौन सी सरकार आ रही है? देखिए 2022 में जो सरकार आ रही है भाजपा सरकार आ रही है और योगी और मोदी आ रहे हैं और मैं सबसे ज़्यादा यही सारे अपने क्षेत्र के जो 12 के यहाँ पे हमारे देवतुल्य जनता है सबसे ये कहूँगा और अपने भारत देश के सभी नागरिकों से देवतुल्य जनता से ये कहूँगा कि भाजपा का समर्थन करें और भाजपा को वोट दें। अगर अच्छा विकास चाहते हैं और अच्छा हर चीज़ मतलब अच्छा ये बताइए, भाजपा सरकार में आपको लगता है कि विकास हुआ है जिस हिसाब से और उस विकास के कारण 2022 में सरकार बनने जा रही है? यस, देखिए सर, कई लोगों ने ये कहा कि भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, विकास नहीं मिला। मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने में पैदा होता है। अरे भैया आप समय दीजिए, एक बार आपने सरकार बनाया, इतना काम हुआ, एक बार आप और सरकार बनाइए। अगर आपको काम ना पसंद आएगा तब आप सरकार चेंज करें। देखिए हर चीज में समय लगता है, किसी भी कार्य कर अच्छा बनाने में 70 कितने सालों से अपना ये मतलब क्षेत्र पीछे था, अब उसको डेवलपमेंट करने में समय लगेगा। ये बताइए धीरू जी, आपके हिसाब से 2022 में ऐसे कौन से कारण हैं? अभी आपने विकास की बात की तो कौन सा ऐसा कारण है जिसमें 2022 में, मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूंगा कि 2022 में योगी जी दोबारा आ रहे हैं? देखिए योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, सबको एक साथ लेकर योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। इनके राज्य में ना तो कोई खौफ है, मतलब कोई डर नहीं है, मतलब कि सारे जो गुंडा बदमाश और जो हैं सब जेल के अंदर हैं, सब डर की वजह से बिल में हैं और हम लोग खुलेआम या जो भी हैं खुलेआम सब घूम टहल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये दो बातें निकल कर आई कि आपने कहा कि विकास हुआ है, दूसरा मुद्दा था कानून व्यवस्था अच्छी है, तो आज क्या कारण है कि जो पहले दौर की 10 तारीख को जो जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, यानी जिन 58 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर बजरंग बली और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनके द्वारा कहा कि यहाँ कोई बली नहीं, यहाँ केवल बजरंग बली और योगी बजरंग बली हैं। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही बयान है या फिर आप इसको खंडित करते हैं? क्या कहते हैं इस पर? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा सर आपको कि देखिए वास्तव में बड़ी सौभाग्य की बात है और ऐसा समय जीवन में कभी नहीं आएगा। इतने दिनों से सरकार चल रही है और योगी जी उत्तर प्रदेश में हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। आप भी मानते हैं? मैं भी मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि योगी जी के बाद कोई संत फिर चुनाव में नहीं आ पाएगा। पहले योगी जी ने तो एक बार चुनाव में कहा था कि हनुमान जी दलित जाति के हैं और आप योगी जी को हनुमान बता रहे हैं, ये किस रूप में है? मैं उनको इसी रूप में मानता हूं कि जिस तरह से हनुमान जी भगवान राम के दूत थे, हनुमान जी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ थे, उसी तरह से भगवान श्री राम का काम किया हनुमान जी ने, बहुत सारे कार्य किए। आप कुछ गीत गुनगुना रहे थे इसी बजरंग बली पे, और वो क्या था पहले दर्शकों को, फिर तमाम मुद्दों पर हमारी आपकी बातचीत जारी रहेगी। और एक गाना है कि आए हो योगी यूपी में हनुमान बन के,
आए हो योगी यूपी में हनुमान बन के, यूपी में यूं ही रहना है, यूपी में यूं ही रहना, भाजपा किसान बन के, आए हो योगी यूपी में हनुमान बन के। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। जब योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री कोई दूसरा था, तो उसके उपलक्ष्य में कहना है कि मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, यूपी में जब से आए हर समय है दिवाली, यूपी में जब से आए, जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए तब से हर समय खुशहाली है, दिवाली है। जन जन में तुम बसे हो नेता महान बन के, यूपी में यूं ही रहना है, यूपी में यूं ही रहना, भाजपा किसान बन के, आए हो योगी यूपी में हनुमान बन के। अच्छा, ये जो गीत आपने गाया, इसको सुनने के बाद तो तमाम लोग यह भी कह देंगे कि तो आप तो योगी के भक्त वाले समर्थक हो, तो इससे आपको भक्त। देखिए, सरकार कोई भी हो अगर अच्छा कार्य करेगी तो उसकी बड़ाई होगी। कोई भी, मैं हर सरकार को मानता हूँ, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस, लेकिन जो हमारे नज़र में देखिए भैया, जब मैं जवान हुआ, जब मैं जानकार हुआ अच्छी तरह से, तो हमको भाजपा सभी सरकारों में, इस समय 36 साल का हूँ मैं, मुझे सभी सरकारों में सबसे बढ़िया, मुझे बेटर और बेस्ट सरकार भाजपा सरकार है। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि घर घर योगी, घर घर मोदी, सब कोई योगी और मोदी को सपोर्ट करे भैया। अब आप देख सकते हैं कितने पक्के वाले समर्थक हैं और ऐसे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मैं आपसे बात करता हूँ कि जो ये 58 सीट पहली दौर में हो रही है, 10 तारीख को मतदान है पहले दौर में पश्चिमी यूपी की जहाँ की बात हो रही है, तो पश्चिमी यूपी में फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वहाँ पलायन का मुद्दा, वहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा फिर क्यों हो रहा है? जब आप कह रहे हैं सब जगह राम राज्य है, तो फिर आपके ही बीच में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको इनके सबके साथ और सबके विकास में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, ये संसार सागर है, यहाँ पे पक्ष भी है और विपक्ष भी है। अच्छा कार्य अगर आप करेंगे तो आपका विरोध करने वाले बहुत लोग रहेंगे, और गलत भी करेंगे तब भी विरोध करने वाले रहेंगे। मगर अच्छा कार्य करेंगे तो कोई सराहना नहीं करेगा। योगी जी चाहे जितना बढ़िया काम कर दें, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, लेकिन विपक्ष हरदम तैयार रहेगा और बुराई करता रहेगा। तो हमको अपनी अच्छाइयों से ध्यान देना है, जो अच्छा कर रहा है उसके अच्छे कार्यों पर मुझे ध्यान देना है। और कहना क्या है, एक चीज़ और, इलाहाबाद में ही नौजवानों ने अभी नौजवानों के ऊपर लाठी चली, कुंदे मार मार के दरवाजे तोड़े गए, और हम भी गए थे, टेट परीक्षा हुई, तो लोग बच्चों ने, जो नौजवान थे वो तो नाराज दिख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं परिवर्तन होगा। तो इस पर आपको क्या लगता है कि नौजवान वास्तव में आपके विधानसभा में भी क्या लगता है कि यहाँ से भाजपा सीट निकालेगी? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है, और जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, ये तो गलत बात है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चलिए, सरकार ने जो भी गलत किया तो गलत तो किया ही है, और मैं अपने दिमाग से ये सोचता हूँ कि चाहे जो सरकार रही हो, कुछ न कुछ तो फॉल्ट करती रहेगी, चाहे जो हो, फॉल्ट तो अगर विधानसभा 12 की बात करें तो बड़े पैमाने पर अभी हाल फिलहाल के घटनाक्रम में जब से मौजूदा विधायक बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, और ब्राह्मणों का बड़ी तेजी से बसपा की तरफ रुझान बढ़ रहा है। कहीं ये 2012 वाला समीकरण तो नहीं बनेगा कि जब वो पहली बार इस विधानसभा से लड़े थे और भाजपा का जो कोर वोटर था, कह सकते हैं 50%, वो लेके समाजवादी पार्टी से पहली बार विधायक बने, और दूसरी बार तो रिकॉर्ड लगभग 34,000 से जीते। तो कहीं वह इतिहास तीसरी बार तो नहीं दोहराने जा रहे अजय? देखिए, अजय विधायक हैट्रिक बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम लोगों का परिचय उनसे हुआ, कम से कम 10 साल तो हम लोगों का परिचय बनाने में लग गया अजय विधायक से। और जब भैया हम लोगों ने हमारी उनकी सबकी पहचान हो गई, सारे क्षेत्रवासी उनको जानने लगे, और तब अजय विधायक ने पार्टी चेंज कर दिया। भैया बड़ी दुख की बात है, अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए, भाजपा छोड़ पार्टी ने, वो तो करें हम कहाँ जाए, हमको जो ना टिकट मिला ना मुझे सूचित किया गया, और सीधे जो है पार्टी ने अनाउंस कर दिया अपना दल के खाते में, उनका ये कहना है। हाँ, तो इसलिए ऐसा हुआ होगा कि भाई 12 का सर्वे हुआ होगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 12 का सर्वे हुआ होगा, और जहाँ जहाँ सर्वे हुआ होगा अजय विधायक के खिलाफ सब लोग बोले होंगे कि अजय विधायक ने 12 में कोई काम नहीं किया, तो इसलिए उनको टिकट नहीं मिला शायद। तो कौन जीत रहा है फिर 12 में आपके हिसाब से? आपके हिसाब से 12 में कौन जीते? मैं आपको बताना चाहूंगा, अजय विधायक ने चाहे जहां काम कहीं भले काम न किया हो, लेकिन मेरे ग्राम सभा अम्बा में उन्होंने काम किया, और एक बहुत बड़ी काली रोड उन्होंने दी। और अजय विधायक जब भी हमारे
प्रधान संघ अध्यक्ष श्रीमान कृष्णानंद ओझा जी ने जो भी कार्य उनसे मांगा कार्य दिया। अजय विधायक के पास अगर कोई जाता तो काम देते, अगर कोई जाता काम के लिए उसका असर है, इसका मतलब चुनौती होंगे वो 12 विधानसभा में। अब देखिए तो देखिए भाजपा ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को भाजपा को लड़ाना था, लेकिन शायद अपना दल को लड़ा दिया, वाचस्पति को टिकट मिला। अब बताइए वाचस्पति को हम लोग भैया नहीं जानते, आज तक चेहरा नहीं देखे हैं वाचस्पति का। तो गठबंधन है तो क्या करेंगे आप लोग? भाजपा नहीं लड़ रही है और योगी जी के इतने पक्के वाले समर्थक हैं, तो पक्के वाले समर्थकों में भी क्या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्या? नहीं, असमंजस की स्थिति नहीं है, हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, भले वो हमको मिले या न मिले, गांव आए या न आए, लेकिन योगी के नाम पर मुझे जातिवाद नहीं करना है। मुझे न तो ये देखना है कि वो नेता कैसा है, वो नेता कैसा है, सिर्फ मुझे ये देखना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जब मैं यहाँ से विधायक को जितवाऊंगा तब ये सरकार आएगी, जब सारे भाजपा के साथ जीतेंगे विधायक, मुझे योगी और मोदी को देखकर वोट देना है। अच्छा, आपकी जागरूकता और अवेयरनेस को देखकर मुझे लगता है कौन सा निशान रहने वाला है वाचस्पति का, मालूम है आपको? अभी सर निशान तो नहीं मालूम है। अब बताइए, जब आप जैसे सक्रिय व्यक्ति को नहीं मालूम है तो चुनौती रहेगी आम जनता के बीच में ये चिन्ह पहुंचाने में। याद आ गया, मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो 12 केस से वाचस्पति को भाजपा निर्दलीय अपना दल से जो लड़ा रहे हैं, भाजपा लड़ा रही है, तो उनका कब प्लेट चुनाव निशान है मेरे। यहीं पे देखिए एक चाचा जी मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा जी आप? नरेंद्र सिंह। तो आप लोगों के हिसाब से 12 विधानसभा में या यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ भी 12 में भी 12 यानी वाचस्पति चुनाव जीतेंगे जो गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं, जीतेंगे। भाजपा और अपना दल और निषाद पार्टी। ये कप प्लेट पे नहीं जीतेंगे, ये योगी जी के नाम पे जीतेंगे। योगी जी के नाम पे जीतेंगे। हाँ। तो आखिरी में दर्शकों से मैं चाहूंगा कोई और गीत अगर आप सुना सकें दर्शकों को। जो राम को लाए हैं। अब भैया जब ये मैं गाना गाता हूँ या कोई गाता है तो बहुत सारे लोग टिप्पणी कर देते हैं कि अरे यार तुम कैसे गाना गा रहे हो, भगवान राम को योगी मोदी थोड़ी लाए हैं। अरे भैया हम भगवान राम को थोड़ी कह रहे हैं लाने के लिए, हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बनवाए हैं, इसलिए भगवान राम को अयोध्या में लाए। तो लोग इसमें टिप्पणी, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, यूपी में फिर से हम योगी को लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा कर दो मथुरा को सजाएंगे। इस बार अगर भाजपा की सरकार आती है तो मथुरा में बहुत भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बनेगा। और मैं अभी बनारस गया था विकास, मैंने देखा भाई साहब, जैसे मैं इलाहाबाद से बनारस की तरफ रवाना हुआ तो जो सड़क बनी हुई है मैंने देखा कि मैं जैसे मैं अमेरिका में हूँ, मतलब किसी दूसरे देश में हूँ, इतनी गजब। अच्छा, आगरा एक्सप्रेस वे पे भी गए अखिलेश, तो कहते हैं कि उस पर प्लेन और हवाई जहाज उतर गए जो लड़ाकू विमान हैं। तब भी आज का अब जो हमने रोड बनाया वो आज भी योगी जी नकल कर रहे हैं, लेकिन केवल हमारे काम को आगे बढ़ा के फीता काट रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। नहीं देखिए, ये सब लोगों का काम है कहना, और कहते रहे कोई बात नहीं। सरकार ये मंदिर तो कोर्ट के फैसले से हुआ है, आप तो वो योगी जी को कैसे क्रेडिट दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपको भी मालूम है कोर्ट का फैसला से बना ना? हाँ, मैं कोर्ट के फैसले से हुआ, कोर्ट जो फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन अब सरकार भैया भाजपा की थी तो भाजपा का ही गुणगान होगा ना। देखिए ये कौनी ग्राम सभा विधानसभा 12 तहसील करछना और प्रयागराज के स्थानीय युवक थे जो कि अपने फेसबुक वाल पे सक्रिय रहते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ एकदम पक्के वाले समर्थक हैं और योगी मोदी पर तमाम गीत लिखते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो आज हमारे अंदर भी इनकी दुकान पर हम आए तो जिज्ञासा हुई कि हम अपने दर्शकों को ऐसे पक्के समर्थकों से जो है रूबरू कराएं और इनको जानने का उनको भी मौका मिले। तो कमेंट करिएगा, आप लोग का भी कमेंट का स्वागत है। तो K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णांश शुक्ला।